वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इमाम मस्जिद नबवी की मॉडल टाउन में मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमाम मस्जिद नबवी समेत वफ़द के दीगर मेहमानों का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात लाजवाल हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया, सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। हमारा सऊदी अरब से रिश्ता दहाइयों पर मुहीत है। हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामज़न हैं। इमाम मस्जिद नबवी ने पाकिस्तान में पुरतपाक मेज़बानी पर वज़ीर-ए-आज़म का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब दो ऐसे सितारे हैं जो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। इमाम मस्जिद नबवी की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन, उलमा इकराम, पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद सऊदी और दीगर सऊदी हुक्काम शामिल थे। मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इमाम मस्जिद नबवी और उनके वफ़द के एजाज़ में इशाइया भी दिया गया। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक ने खैबर में ख्वारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। जनाजे में कोर कमांडर पेशावर शहीद के लवाहिकीन और अस्करी और सिविल हुकाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद को उनके आबाद शहर में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि 11 अगस्त को कायद-ए-आज़म ने तारीखी बयान दिया था। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि सब अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं। अक़लियती बरादरी की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। अक़लियतों ने हमेशा मुल्क की तरक्की में किरदार अदा किया है। तमाम अक़लियतों ने पुरअमन शहरी बनकर पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। अक़लियती बरादरी ने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि बदकिस्मती से गजा में जुल्म ढाया जा रहा है। गजा में जुल्म की वजह से आज़ादी की खुशियाँ मान पड़ गई हैं। लाहौर में जमात इस्लामी का जलसा हाफिज नईमुर रहमान खिताब कर रहे हैं। मुझे जिस तरह से आप सब लोगों ने रिसीव किया, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जमात इस्लामी एक ऐसी तहरीक है जिसने ये शऊर पूरी पाकिस्तानी कौम में पैदा किया है कि हम नस्लों और लिसानी बुनियादों पर और फिरकों और मसलकों की बुनियाद पर अपने आप को तकसीम नहीं कर सकते। हर एक को अपने मसलक पर अमल करने की आज़ादी भी होनी चाहिए और पसंद करने की आज़ादी भी होनी चाहिए। हर एक को अपनी जुबान, अपनी कौम, अपने कबीले से मोहब्बत करने का हक अल्लाह ताला देता है। इस पे कोई कदगन नहीं है। उनकी खिदमत करने का हक भी अल्लाह ताला देता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन तासुबात, अपनी कौम से मोहब्बत की बुनियाद पर दूसरी कौम से नफरत करना और हक सच के बजाय गलत बात पर अपनी कौम की, अपने घर की, अपने भाई की, अपनी पार्टी की हिमायत करना, ये आगे बढ़ते हैं। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद ने रजीम चेंज का इल्ज़ाम अमरीका पर लगा दिया। शेख हसीना फरार से कबल क्या तकरीर करना चाहती थीं, तफसीलात सामने आ गई हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद ने भारत में करीबी दोस्तों के साथ तकरीर के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बांग्लादेश की खुद मुख्तारी से समझौता कर लेती तो आज ओहदे पर होती। मुझ पर सेंट मार्टिन जजीरा अमरीका को देने और खलीज बंगाल पर अमरीकी असर और रसूख का दबाव था। मैंने इस्तीफा दिया क्योंकि मुझे लाशों का जुलूस ना देखना पड़े। अमरीका साजिश कर रहा है। अगर मौका मिलता तो अपनी तकरीर में ये बातें कौम को बताती। अगर मैं मुल्क में रहती तो शायद मजीद जानें ज़ाया होती। हसीना वाजिद ने हम वतनों पर जोर दिया कि वो बुनियाद परस्त अनासिर से जोड़ तोड़ न करें।